हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे चैनल में आपका। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए कि कौन सी कंपनी आपका एग्ज़ाम कराने वाली है। ठीक है, किसको टेंडर मिलने वाला है, बहुत हद तक पता चल चुका है लगभग। ठीक है, तो देखिए, यूपी पुलिस रेडियो ऑप्टर का जो 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी के लास्ट में, तो इसका एक्सपेक्टेड जो एजेंसी के नाम है वो देखिए कितनी एजेंसी है। पहली है एपटेक लिमिटेड मुंबई। ठीक है, ये मुंबई की पहली कंपनी हो गई। उसके बाद है एडिक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये सेकंड हो गई। उसके बाद है NSCIT, ठीक है, लिमिटेड। इसको तो कोई नहीं भूलेगा क्योंकि इसने एग्जाम कराया था UPSI 2021 का, और उसमें बड़े लेवल पे धांधली हुई थी। ठीक है, तीसरी है। उसके बाद है सतवत इन्फो सोल नाम की कंपनी है, चौथी। और उसके पास है सबसे फेमस, जो कि सब जानते हैं इसको, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, यानी कि TCS। ठीक है, सबसे बेस्ट कंपनी यही मानी जाती है आज की डेट में। ठीक है, तो ये 5 कंपनी ने टेंडर भरा था, अप्लाई किया था, किसमें? रेलवे में। ठीक है, रेलवे का जैसे आपको पता है कि रेलवे का GDC का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, इंटरनल एग्ज़ाम होता है, तो वो होना है दिसंबर के लास्ट में। तो इसमें क्या किया इन्होंने कि एपटेक लिमिटेड मुंबई को शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है GDC रेलवे एग्ज़ाम कराने के लिए 2023 का। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाली जो कंपनी है इसको। अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि ये जो कंपनी है एपटेक लिमिटेड, तो इसमें क्या है, ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, और ख़ास करके इसमें यूपी में, और भी जगह है लेकिन यूपी में इसको बैन कर दिया गया था 3 साल के लिए। 18-19 की बात है शायद ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने UPPCL का एग्ज़ाम होता है यूपी में, वो कराया था इसने। ठीक है, तो इसमें इसने धांधली की थी, इसमें धांधली हुई थी बड़े लेवल पे, तो इसको 3 साल के लिए बैन कर दिया यूपी से। ठीक है, और इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है रेलवे का एग्ज़ाम कराने का। ठीक है, फिर भी इन्होंने पता नहीं क्यों शॉर्ट लिस्ट किया है इसको। शायद इनका बैन ख़त्म हो गया है तो इसको एक और चांस दिया है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसको कोई वो नहीं है, रेलवे का एक्सपीरियंस नहीं है, तब इसको शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। ठीक है, एपटेक लिमिटेड मुंबई को। भाई TCS को दे सकते थे यार, अब पता नहीं TCS को क्यों नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, तो इसको दे दिया, अब इसको शॉर्ट लिस्ट कर दिया भाई, इसको कर दिया। ठीक है, और ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये हमारे साथ भी हो सकता है। ठीक है, वो कैसे देखते हैं। हमारा जो चांस है वो एग्ज़ाम कराने का कंपनी का, इनमें से तो बहुत कम चांस है। ठीक है, क्योंकि यूपी का हमारा जो टेंडर है उसमें साफ लिखा हुआ है कोई भी शॉर्ट लिस्ट कंपनी से हम एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, तो इससे बहुत कम चांस है। तो देखिए इनका कितना परसेंट चांस है, ये जो शुरू की 4 कंपनियां हैं इनका सिर्फ 10% चांस है। ठीक है, ओनली 10% चांस है कि अगर रेलवे की तरह इनको जल्दीबाजी में अगर एग्ज़ाम कराना हो तो इनमें से 4 में से किसी को उठा के वो एग्ज़ाम करा लेगी हमारा रेडियो ऑपरेटर का। ठीक है, अदरवाइज वो क्या करेगी, TCS को ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जहाँ तक मुझे लगता है 80% लगभग यही है जो हमारा एग्ज़ाम कराने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन पहले हाइब्रिड मोड होने वाला था, अब इन्होंने ऑनलाइन क्यों कर दिया? क्योंकि इनको TCS पे भरोसा है, TCS इजीली करा लेती है ऑनलाइन एग्ज़ाम। ठीक है, तो उस बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ आपको ज़्यादा चांस आप इसके ही मान के चलिए। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन ये रह जाता है अगर इन दोनों में से बाई चांस ना हो, ठीक है, तो कोई अदर एजेंसी भी आ सकती है जिसकी 10% चांस है, वो वेरी रेयर केस में है। ठीक है, लेकिन 100 मतलब सबसे ज़्यादा चांस आपके TCS के ही हैं। ओके, तो ये थी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी। उसके बाद देखिए, ये मैंने बता दिया इसको, एपटेक को रेलवे के लिए कर दिया शॉर्ट लिस्ट, और ये बैन थी उसके बाद भी। ठीक है, तो इसके बाद भी इसको टेंडर दे दिया गया है भाई, क्योंकि इसको 3 साल के लिए बता दिया, आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, जो कि इसका टाइम पूरा हो गया था। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट का टाइम पूरा हो गया था 3 साल का, तो इसको दोबारा से इसमें मौका दिया गया है एग्ज़ाम कराने का। अब देखिए कैसे कराती है। ठीक है, तो एक बार भर्ती बोर्ड की, और इस बार देखो क्या है, अगर हमारे साथ भी अगर ऐसा हुआ, ठीक है, अगर हमारे साथ भी मान लो ऐसा हुआ, हमारी किस्मत फूटी रही, इनमें से किसी ने करा दिया और हो गया एग्ज़ाम हमारा भी ऐसे ही, तो फिर क्या होगा? लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस बार भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष जो है वो हैं रेणुका मैडम। ठीक है, आपको पता है कि रेणुका मैडम इस बार भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष हैं।
ठीक है ना। तो जैसे कि यूपीएसआई 2017 में हुआ था, वैसा ही इस बार होगा। ठीक है, यूपीएसआई 2017 भी टीसीएस ने करवाया था, और ये हमारा भी एग्ज़ाम लगभग टीसीएस ही करवाने वाली है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन। आप देखते हैं कौन कराती है, लेकिन आपको बता दिया मैंने, लगभग इन्हीं में से